हेलो दोस्तों। आज 5 जनवरी 2024 है और आज का हम लोग डेली करंट अफेयर देखेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का डेली करंट अफेयर को देखते हैं। तो सबसे पहले हम सभी आज का इतिहास जानेंगे। तो आज का इतिहास यानी कि 5 जनवरी 1959 को खाजवाह की लड़ाई में औरंगजेब शाह शुजा को पराजित किया था। फिर 5 जनवरी 1970 को जो है भारत में केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम अस्तित्व में आया था। 5 जनवरी 1957 केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम प्रभाव में आया। 5 जनवरी 1671 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों से सलहर क्षेत्र में अपने कब्जे में किया। उसके बाद 5 जनवरी 2006 भारत और नेपाल ने पारगमन संधि की अवधि को 3 महीने के लिए बढ़ाया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 5 जनवरी से संबंधित करंट अफेयर। पहला पॉइंट देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, भारत स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को घरेलू प्रणाली के रूप में महत्वपूर्ण बैंक के रूप में फिर से पुष्टि की है। विशेष रूप से एसबीआई और एचडीएफसी बैंक को उच्च श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिससे जिससे 1 अप्रैल 2025 से डीएसआईबी बफर आवश्यकताओं में वृद्धि की आवश्यकता होगी। भारत और ओमान संभवतः 2024 की शुरुआत में एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इस मुक्त व्यापार समझौते से मोटर, गैसोलीन, लोहा और इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी आदि जैसे निर्यात क्षेत्रों को लाभ होगा। वर्तमान में इन वस्तुओं पर ओमान में 5% आयात शुल्क लगता है। ओमान का आयात शुल्क 0 से 100% तक है। मांस, वाहन और तंबाकू उत्पादों जैसे विशिष्ट वस्तुओं पर 100% शुल्क लगाया जाता है। दोनों पक्षों ने ज्यादातर मुद्दों पर बातचीत पूरी कर ली है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा है 2024 यानी कि वित्त वर्ष 2024 में भारत के राजकीय घाटा संकल्प घरेलू उत्पाद के 5.9% के लक्ष्य को पार करने की संभावना है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार उच्च राजस्व व्यय और कम बजट वाली नाम मात्र जीडीपी के कारण भारत का राजकोषीय घाटा 5.9% हो गया है। लक्ष्य को पार कर जाएगा। केंद्र सरकार को हाल ही में इस वर्ष की पहली अनुपूरक अनुदान मांग को संसदीय मंजूरी मिल गई है। बढ़ते हुए खर्च का मुख्य कारण कुछ मंत्रालयों द्वारा अधिक खर्च करना होगा। उत्तरी चेन्नई के एन्नौर में एक उर्वरक निर्माण इकाई से अमोनिया गैस लीक हो गई। निवासियों को सांस लेने में तकलीफ और मतली का सामना करना पड़ा। 50 से ज्यादा लोगों को अस्पतालों में निगरानी में रखा गया। विशेषज्ञों द्वारा 20 मिनट भीतर गैस रिसाव को बंद कर दिया गया। उसके बाद बढ़ते हैं। भारतीय वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार 2023 में भारत में 200
4 बाघों की मौत हुई है। बाघों की सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में दर्ज की गई। इसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान है। भारत में बाघों की संख्या के मामले में कर्नाटक दूसरे स्थान पर आते हैं। कर्नाटक किससे स्थान पे है? दूसरे स्थान पे। आगे देखते हैं। गॉड ऑफ केओस क्षुद्र ग्रह को पृथ्वी की कक्षा के करीब पहुंचने पर रोकने के लिए नासा द्वारा अंतरिक्ष यान फिर से लॉन्च किया गया। अंतरिक्ष यान का नाम बदलकर उत्पत्ति स्पेक्ट्रल व्याख्या संसाधन पहचान और सुरक्षा एपोफिस एक्सप्लोरर कर दिया गया है। अब इसे क्षुद्र ग्रह एपोफिस का अध्ययन करने के लिए भेजा गया है, जो 2029 में पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरेगा। यह क्षुद्र ग्रह जिसे गॉड ऑफ केओस के रूप में जाना जाता है, 13 अप्रैल 2029 को लगभग 20,000 मील दूर से पृथ्वी के पास से गुजरने की उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। 2024 सीजन के लिए एमएसपी में पिछले सीजन की तुलना में पीसे हुए खोपरे के लिए 300 रुपए प्रति क्विंटल और बॉल खोपरा के लिए 250 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। उच्च एमएसपी नारियल उत्पादों के लिए बेहतर पारिश्रमिक रिटर्न्स सुनिश्चित करेगा, जो कि 2014 से 2015 में पीसे हुए खोपरे के लिए एमएसपी 5,250 रुपए प्रति क्विंटल था और 2024 से 2025 में यह 11,160 रुपए प्रति क्विंटल होगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने भारतीय शिक्षा जगत और उद्योगों के लिए एक विश्लेषण सॉफ्टवेयर फिस्ट विकसित किया है। इसका उपयोग रॉकेट्स, विमान, उपग्रह, भवन आदि सहित विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का परिमित तत्व विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। यह भविष्यवाणी करेगा कि एक घटक या संरचना वास्तविक दुनिया की ताकतों जैसे संरचनात्मक भार, थर्मल स्थितियों और अन्य भौतिक प्रभावों पर कैसे प्रतिक्रिया करती है। आगे बढ़ते हैं। आगे है केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि वे धोखाधड़ी वाले ऋण ऐप्स के लिए विज्ञापन होस्ट ना करें। आगे है नेक्स्ट है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की सहायक कंपनी पीएफसी कंसल्टिंग द्वारा स्थापित एक विशेष परियोजना स्वाहक बीकानेर तृतीय नीमराना द्वितीय ट्रांसमिशंस परियोजना के लिए बोली में टाटा पावर विजयी हुई। परियोजना की अनुमानित लागत 1,544 करोड़ रुपए है। ट्रांसमिशन पहल को फील्ड और ऑपरेंट्स ट्रांसफर आधार पर क्रियान्वित किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। तो पहला सवाल है राष्ट्रीय पक्षी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस हर साल आज ही के दिन 5 जनवरी को मनाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में छोटे ट्वीट्स के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है।
एवियंस कल्याण गठबंधन जो वित्तीय लाभ या मानव मनोरंजन के लिए पकड़े गए या कैद में पैदा किए गए पक्षियों के लिए जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कड़ी मेहनत करता है। इस पहल के पिछले आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 को आयोजित किया जाएगा? तो ये जो है असम राज्य में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 जनवरी को असम के कार्बी आंगलों जिले के तारालोंगसो दीफू में आयोजित होने वाले कार्बी युवा महोत्सव 2024 के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेगी। कार्बी युवा महोत्सव 2024 का स्वर्ण जयंती समारोह ये 12 से 19 जनवरी 2024 को आयोजित किया जाएगा। कार्बी युवा महोत्सव प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और इसमें असम और देश के अन्य हिस्सों से हजारों कार्बी युवा भाग लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्या है? LIC यानी LIC ने हाल ही में किसे चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये जो है एस सुंदर कृष्ण को नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारतीय बीमा निगम ने एक सुंदर कृष्ण को चीफ रिस्क ऑफिसर नियुक्त किया है। उन्होंने प्रताप चंद्र पाइकारा का स्थान लिया है। सुंदर कृष्ण DS मेरिल्स लिंच क्रेडिट से लियोनिस बैंक और बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया में सेवाओं का अनुभव है। LIC केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। यानी LIC के मुख्यालय कहां पर है? तो ये मुंबई में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। केंद्रीय मंत्रिमंडल किस देश के साथ प्रवास और आवाजाही समझौता को मंजूरी दी है? तो ये जो है इटली को दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और इटली सरकार के बीच हुए प्रवासन और आवाजाही समझौते को मंजूरी दे दी है। इस समझौते से लोगों के बीच परस्पर संपर्क में वृद्धि होगी और अनियमित प्रवास से संबंधित मुद्दों को हल किए गए जाने में आसानी होगी। इस समझौते पर दोनों देशों की ओर से हस्ताक्षर किए गए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में हाल ही में भारत के महा वाणिज्यिक दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? तो ये जो है न्यूजीलैंड में। ये कहां पे? न्यूजीलैंड में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारत का महावाणिज्यिक दूतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ऑकलैंड में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने से भारत और न्यूजीलैंड के रिश्तों में मजबूती आएगी। इस वाणिज्य दूतावास के 12 महीने के समय सीमा के भीतर खोले जाने और पूरी तरह से चालू होने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत कौशल रिपोर्ट्स 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी या प्रस्तुत की जाती है? तो ये जो है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा। हाल ही में वीवॉक्स ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय उद्योग परिसंघ और भारतीय विश्वविद्यालय संघ सहित विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से भारत कौशल रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में भारत का कौशल परिदृश्य एवं कार्यबल पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता
के प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, हाल ही में किस देश ने लाल सागर को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन शुरू किया है? तो ये अमेरिका ने शुरू किया है। हाल ही में अमेरिका देश ने लाल सागर को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन शुरू किया है। ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन को विशेष रूप से टास्क फोर्स 153 द्वारा प्रतिबंधित किया गया। यह लाल सागर, यमन के पास बाब एल मडेब जलडमरू, मध्य और एडेन की खाड़ी की रखा करता है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। हाल ही में राजीव कुमार को किस राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो ये जो है पश्चिम बंगाल राज्य में। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को राज्य का नया पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक नियुक्त किया। वह मनोज मालवीय का स्थान लिए। उन्होंने एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि कुमार वर्तमान में सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे नए पुल के निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये जो है अपना बिहार है। यानी कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में दीघा और सोनपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले नए पुल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 3064.45 करोड़ रुपए अनुमानित है, जिसमें सिविल निर्माण के लिए 2233.18 करोड़ रुपए भी शामिल है। इसके निर्माण से राज्य में यातायात तेज और आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में फीमा के तहत अधिकृत व्यक्ति के लिए किसके द्वारा एक ड्राफ्ट लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क जारी किया गया है? तो ये जो है आरबीआई के द्वारा। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1919 के तहत अधिकृत व्यक्तियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क का एक मसौदा जारी किया गया। आरबीआई मनी चेंजर्स की एक नई श्रेणी शुरू करने की योजना बना रहा है, जो एजेंसी मॉडल के माध्यम से मनी चेंजिंग व्यवसाय कर सकते हैं। इस कदम का उद्देश्य उपभोगकर्ताओं द्वारा विदेशी मुद्रा लेन देन में आसानी से सुधार करना है। तो इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर खत्म होता है। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट करेंगे, और आप सभी को पूरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।